हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम जिस राशि पर विचार कर रहे हैं वो आपकी राशि है धनु। धनु पे विचार कर रहे हैं और हमारा इसमें जो मेन मुख्य केंद्र है हमारा केतु। और बैठे भी कहाँ हैं आपके, बैठे भी ये आपके केंद्र स्थान में ही हैं और छठे भाव में आपके, मतलब इसमें आपके दसम भाव में आपके बैठे हैं। और ये भाव है किसका, रोजगार का, कर्म का। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केतु है क्या और इससे आप अपने जीवन में कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये 20 अक्टूबर से आपके 2023 से यहाँ पर आए हुए हैं और अभी आपके ये समझ लीजिए आपका रहेंगे मई 2025 तक। मई 2025 तक केतु यहीं पर रहेंगे। तो इनसे जो आप फायदे कर सकते हैं वो फ़ायदा लेने की हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। और वैसे भी जिस नंबर में बैठे हैं ये नंबर इनका ठीक नंबर है, ऐसा नहीं है कि इस नंबर में खराब होते हैं, एक चीज़। ठीक है। अच्छा, अब इसे समझाने की कोशिश करते हैं केतु है क्या। केतु क्या है, केतु है भैया अपने आप में एक रोक। आपने देखा होगा जब भी आपके जीवन में कोई बदलाव होता है, जब भी आप कोई काम नया शुरू करते हैं, है ना, कोई बिजनेस लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अचानक क्या होता है, सारी चीज़ें सही हो रही होती हैं और एकदम से ब्रेक लग जाता है। क्या लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। अच्छा, ये बात हम जो आपको समझा रहे हैं ये हम दो उदाहरण में आपको समझाएंगे। पहला उदाहरण तो ये हो गया, आपने कोई भी काम शुरू करा और उस काम में अचानक एकदम से ब्रेक लग जाता तो आप सोचते हो ले हो गया नाश, क्या हो गया भैया, लगी नज़र। अच्छा, आप देखते हैं भाई किसकी दशा चल रही है, केतु की चल रही है। ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी अपने दिमाग में लाते हैं। ठीक है। अब दूसरे उदाहरण के तौर पे समझिए, आप सपोज करो गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से जा रहे हैं और अचानक ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो क्या होता है, आप ब्रेक लगा लेते हैं, है ना। ब्रेक लगा लिया, गाड़ी रुक गई आपकी, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट होने से आपका बच गया। तो आपको मतलब समझ में आया जो हम समझाना चाह रहे हैं। केतु का मतलब क्या है, बहुत सी बार क्या होता है, आप जिसे आप गलत समझते हैं कि यार ये मेरा काम होते होते रुक गया, बहुत सी बार उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई बड़ा नुकसान होना था और उस नुकसान से केतु ने आपको बचा लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है भाई जब इतने दिन से केतु थे तो फिर ये काम क्यों नहीं हुआ। क्यों इसलिए नहीं हुआ, हर ग्रह की एक स्टेज होती है ना। लिखा हुआ भी है कि एक समय होता है जब आप किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं, चाहे सपोज करो जैसे केतु क्या है, धर्म का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। आप सपोज करो दान पुण्य कर रहे हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इनके जो पूरे बुरे प्रभाव अगर होते भी हैं बाई चांस, तो वो आपकी कुंडली में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना। वैसे केतु के प्रभाव ज़्यादातर बुरे नहीं होते हैं। केतु क्या करता है, आपको आस्था के काम में लगा देता है, पूजा पाठ के काम में लगा देता है, आपको नाना करते वो आपकी कुंडली खोल देता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों में लगा देता है आपको, पढ़ाई की जो चीज़ आप सोच नहीं सकते, खगोल शास्त्र हो गया, कौन कौन सा शास्त्र हो गया जिसमें केतु का कहीं ना कहीं रोल होता है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब समझते हैं आपकी कुंडली का, वो समझते थे। अब इससे आप फायदा कैसे लेंगे, कहाँ फायदा लेंगे, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपके गुरु कहाँ बैठे हैं, आपके गुरु बैठे हैं भैया यहाँ पर पंचम स्थान पर। ठीक है, ये स्थान किसका है, ये संतान का स्थान है आपका। ठीक है, और आपके ये सारी चीज़ों का आपका संतान का स्थान हो गया, आपका बुद्धि का हो गया, भाग्य का हो गया। ठीक है, ये स्थान आपका ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, आपकी राशि कौन सी है, राशि आपकी धनु। इसके कौन वो होते हैं आपके, इसके होते हैं आपके शुक्र होते हैं। ठीक है ना, शुक्र भगवान आपके इसके होते हैं। चलिए अब इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा, तो मिलेगा कैसे और क्या होगा। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, आपका 1 मई को, 1 मई 2024 को गुरु आपके आ जाएंगे यहाँ पर। कहां पर आ जाएंगे आपके गुरु, आपके यहाँ छठे कॉलम में आ जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। और ये भाव किसका, रोग का है, शत्रु का है और ऋण का है। ये जो भाव है हमारा इन सब चीजों का, ये हमारा भाव है। ठीक है। अच्छा, अब जो केतु की हमारी दृष्टि है, केतु की हमें दृष्टि समझनी है और फिर गुरु की दृष्टि समझनी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आज हमने आपके लिए इसलिए एक चार्ट भी बना दिया है जिससे आपका फायदा हो जाए। फायदा क्या हो जाए, आप समझने की कोशिश करें। इसमें हमने लिख भी दिया, इसमें हमने आपका उपाय भी लिख दिया है। होता है क्या है, हम लोग भी भूल जाते हैं, बहुत सी बार बनाते बनाते, जरूरी तो होता नहीं कि सारी चीज़ याद रह जाए, तो इसलिए हमने आपके लिए एक चार्ट बना दिया है। अब चार्ट में हमने क्या लिखा है, हमने गुरु की दृष्टि भी लिख दी है, 5वीं 7वीं 9वीं, केतु की भी दृष्टि लिख दी है, 5वीं 7वीं 9वीं। अच्छा, इसमें हमने लिख भी दिया है कि पंचम भाव आपके पहले ही सही है। जो आपका भाव है, ये भाव आपका पहले ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ धनु है।
और धनु के कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। शुक्र के वो क्या हो गए? ये यहाँ हो गए। तो उस हिसाब से इनका कहीं भी दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से ये घर आपका पहले ही आपके हिसाब से फिट है, कोई दिक्कत इसमें आपके नहीं है। तो इस घर को ना बता के आज हम जो आपको बता रहे हैं, आज हम आपको बता रहे हैं केतु का फायदा, केतु से आप क्या फायदा ले सकते हो, क्योंकि 2025 तक, मई तक ये अभी यहीं पर रहेंगे। और इसका अगर आप पूर्ण रूप से इन्हें मना के समझा के अगर इन्होंने फायदा ले लिया आपने इनका, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, केतु अपने आप में एक गणेश भगवान का भी वो मान सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि आपने देखा होगा गणेश भगवान जी के भी सर कैसा लगा हुआ है और इनके तो है ही नहीं, मतलब आप ऐसे मान लीजिए जैसे भी है, ठीक है ना। तो इन्हें आप केतु को गणेश भगवान से संबंधित भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पूरे साल या जैसे भी है या डेली या सुबह, वैसे भी गणेश की सबसे पहले जब आप पूजा पाठ करते हैं तो गणेश वंदना या गणेश के उससे शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप इस समय अपना गणेश भगवान की कहीं ना कहीं अपने आप की आस्था उनमें रहेगी और गणेश भगवान को अगर आप मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे, तो इनका आपको वैसे भी जो इनका फर्क आएगा वो आपको आपके अच्छे के हिसाब से ही फर्क मिलना है इनका, ठीक है ना। और अब ये 2025 तक और मई तक आपको फायदा ही फायदा देंगे, ठीक है ना। तो वो हम आपको समझाने की हमने यहाँ लिख भी दिया है उपाय। भगवान गणेश की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें, दान पुण्य करें और भंडारा कर सकें तो भंडारा कर लें, ठीक है ना। इसलिए हमने ये आपका बोर्ड भी लगा दिया। छठे घर में आपके कौन बैठे हैं? ये राशि किसकी है आपकी? छठे नंबर की, ये कन्या की राशि है। कन्या के कौन स्वामी होते हैं? बुध होते हैं, ये लिख भी दिया हमने, ठीक है ना, बुध होते हैं। अच्छा, अब ये घर जब यहाँ पर गुरु भगवान यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके कि कौन आ जाएगा यहाँ पर? गुरु आ जाएंगे। तो गुरु क्या है आपके? बताइए। गुरु आपके इनके और बुध की वजह से अब ये मित्र हो गए आपस में, और यहाँ शुक्र भी हो गए। तो ये जो घर है आपका, ये वाला जो घर है आपका, आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो घर है आपका ये पूर्ण रूप से आपका काम करेगा, ठीक है ना। अब काम क्या करेगा भैया? आप समझिए, जब ये कर्म का स्थान, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म करोगे तो जब मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिना उसके मिलेगा। केतु क्या है? केतु मेहनत तो आपसे कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें मेहनत के बाद हमारा फल मिल जाए, सबसे बड़ी बात है हमने कर्म करा और कर्म करने के बाद भी अगर हमें फल नहीं मिल रहा है तो दिक्कत वहां होती है। लेकिन ये घर क्यों अच्छा हो गया? यहाँ पर केतु भगवान बैठे हैं और किसकी राशि में बैठे हैं? 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, और इनके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। बुध और केतु और आपका ये अपना जो आपके गुरु मिल गए और यहाँ आपके ये भी मिल गए, तो ये क्या हो गए? मित्र हो गए आपस में। इस मित्रता का अगर आपने फायदा उठा लिया तो कहीं ना कहीं आप इससे काफी कुछ लेने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया अब जैसे सपोज करो किसी का रोग, मतलब आपका कोई रोग चल रहा है, शत्रु चल रहा है, ऋण चल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदे का काम करेगा इस समय, अगर उन्होंने प्लानिंग के तहत काम करा, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज भाई, इनकी गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, आपके देख सकते हैं, और इनकी भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। जब दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं काम होगा, अच्छा काम होगा, ठीक है ना, पूर्ण रूप से काम होगा आपका, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर इन पे पड़ रही है। तो ये 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो पूर्ण रूप से जब गुरु का भी साथ मिलेगा, इन्हें वैसे भी साथ मिलेगा। आपके 2 नंबर की राशि है, वृषभ होती है आपकी, उसके वो गुरु शुक्र होते हैं, शुक्र भी आपके, गुरु भी आपके, और आपका ये भैया मित्र अवस्था हो गई। तो ये पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं ये काम कर जाएगी आपके लिए। इसे अब आपको उपाय के तौर पे हमने आपको बता दिया। कोशिश आप क्या करनी है? कोशिश भैया आपको यही करनी है कि अपना केतु भगवान की अगर पूजा आप पाठ करते हैं तो गणेश भगवान की आप किसी भी तरीके से पूजा पाठ करें, ठीक है ना। गणेश भगवान को इस समय बना के रखें, ठीक है ना। और भैया आपका हो सकता है तो भंडारा या गरीबों को अगर खिला सकते हैं कुछ भी तो खिलाएं, ठीक है। इतना आप कार्य करिए, देखिए आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज भैया, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। आपने देखा होगा हम कहीं भी किसी वीडियो में ना तो अपना नंबर देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं लेना, ना हमें किसी आदमी की कुंडली बनानी, ना हमें किसी का, जैसे लोग एडवर्टाइज करते हैं कि आप परामर्श, भैया परामर्श किसी और से ले लो आप, हम परामर्श देने लायक नहीं है। हमें तो बस ये लगता है कि हम कुछ सिखा सके तो सिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। आप लोगों से प्रेम है, क्योंकि होता है क्या है, 2 लोग अच्छे भी होते हैं, 2 लोग बुरे भी होते हैं। लेकिन जब हम 2 लोगों को देखते हैं और 4 लोगों को देखते हैं तो फिर हमें लगता है नहीं यार, अगर 4 आदमी बुरे आते हैं कमेंट करने वाले तो 100 आदमी अच्छे भी आते हैं। तो इसलिए हमारा अंदर से एक भाव प्रकट होता है कि हम किसी भी तरह वीडियो बनाएं,
ठीक है ना। वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हम देखा, हमने 2-3 दिन से हम लगातार हमने अभी किस पे वीडियो बनाई, आपकी पॉजिटिविटी पे वीडियो बनाई, तो उस पर भी बड़ा कमेंट आ रहे हैं, जो भी जैसे आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं और कुछ बड़े निराश भी कमेंट आते हैं। अच्छा, निराश तक तो देखा जाता है, कोई आदमी निराश है, कोई आदमी कहता है कि आप पागल बना रहे हो। भैया, हमने आपका क्या पागल बना दिया किसी का? दुनिया भर के 140 करोड़ जनता में मेरे ख्याल में कितने 200 करोड़ आदमियों ने अपना चैनल बना रखे होंगे। अरे कैसे कैसे लोग हैं, हम तो फिर भी ये कह रहे हैं भाई पॉजिटिव रह लो। अगर हम आपके 5 मिनट आपको मांग रहे हैं आपसे, तो हमने क्या गुनाह कर दिया भाई? हमने गुनाह तो नहीं कर दिया। हमने कहा कि 5 मिनट आप अपने पॉजिटिविटी के दे दो, अगर दे सकते हो। चलो छोड़ो, वो तो एक अलग की बात है, हर तरीके के लोग होते हैं और उसके होते हैं, ठीक है। ये आप इस चार्ट को आप समझ लें। एक बार हम पुनः आपको फिर से बता देते हैं, धनु राशि केतु से आप कैसे और क्या फायदा ले सकते हैं। धनु ये हो गया, आपके यहाँ पर क्या बैठे हैं, कन्या बैठे, ये 6 नंबर की राशि होगी कन्या। इसके स्वामी कौन होंगे? बुध। आपके रोजगार, कर्म, यश, ये आपका केतु 20 अक्टूबर से 2023 तक, मतलब 25 तक यहाँ रहेंगे, ठीक है। यहाँ भी अभी आपके इसमें हैं ये। और आपका क्या होते हैं, ये आपकी राशि होगी यहाँ पर। अब इस समय गुरु यहाँ बैठे हैं, लेकिन 1 मई से 2024 को ये यहाँ आ जाएंगे और इनका आप कहीं ना कहीं फायदा ले सकते हैं। ये शुक्र यहाँ वृषभ राशि होगी 2 नंबर की। वृषभ राशि के कौन स्वामी हो गए? आपके शुक्र हो गए। और इस राशि के कौन स्वामी हो गए? आपके गुरु हो गए, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या मतलब हो गया? ये दोनों मित्र अवस्था में हो गए, ठीक है। तो इसका आप फायदा लें और ये अपना काम कर लें, ठीक है। बस इतना सा आप कार्य कर लें, जिसकी जो अपनी समस्या है उसी हिसाब से अपना मेंटेन कर लें। बाकी क्षमा चाहेंगे, हमसे कोई गलती होगी तो भैया क्षमा करें, ठीक है। बस आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।